हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपके सामने आए हैं रफ्तार के साथ। जी हाँ, ये वही रफ्तार है जो अभी कुछ महीनों पहले मैं आप सारे बच्चों के लिए लेकर आया था, और आपने हजारों नहीं शायद लाखों की तादाद में बच्चों ने इसे अपना प्यार दिखाया था और बेहद खुशी जताई थी कि सर आपने रफ्तार जैसा कुछ लाया है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या पहले सुने हो तो बहुत अच्छी बात, उनको एक और जानकारी मिलेगी, और नहीं सुने हो तो उनके लिए पूरी फ्रेश जानकारी है। रफ्तार है क्या? तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने रफ्तार हाई वेटेज कोर्स एक लॉन्च किया था। यह एक तरह का क्रैश कोर्स था जिसमें मैंने बच्चों को कहा था कि आपको कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। और वो होगा कैसे? वो होगा रिसर्च से। तो रिसर्च का क्या मतलब? तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठकर रिसर्च से यह समझ में आया, सारे मतलब इनफैक्ट पिछले 7 साल के पेपर को मैंने एनालाइज किया। पिछले 7 साल में जेडब्ल्यू में जितने पेपर्स आए हैं वो सारे पेपर को देखा और उसमें कितने सवाल आए उन सबको टैग किया। तो ये सारा टैगिंग करने के बाद ये समझ में आया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार जेडब्ल्यू सवाल पूछ रहा है। लगातार हर साल में हर पेपर में ऑलमोस्ट सवाल दिख ही रहे हैं। तो वैसे जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स निकलकर बड़े थोड़े से आए। आप विश्वास नहीं करेंगे, टोटल पेपर के जितने टॉपिक्स बने थे उन टॉपिक्स का मात्र आप समझ सकते हैं करीबन 25 से 27% टॉपिक्स ऐसे निकले जहां से बार बार जेई सवाल रिपीट कर रहा था। तो वो 25 से 27% जब टॉपिक निकले तो मैंने सोचा यार यही अगर बच्चों को पढ़ा दें, क्योंकि देखो अगर 100% पढ़ाएंगे तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, पर 100% पढ़ने के लिए समय भी होना चाहिए। अभी बच्चे के पास समय कहां है? उसको 2-3 महीने बच रहे हैं। इनफैक्ट जब पिछले महीने लॉन्च किया था तब तो 3 महीने थे, अब तो और 1-1.5-2 महीने बच रहे हैं। तो बच्चे के पास समय नहीं है, तो क्यों ना बच्चे को यही 25 से 27% टॉपिक पढ़ाया जाए जहां से बार बार सबसे, और इनफैक्ट इस 27% से करीबन 80 to 85% सवाल आए थे। तो मैंने बोला 80 से 85% सवाल जब यहीं से आ रहा है तो मान लेगा बच्चा कि 20% सवाल नहीं आता और वो छोड़ देगा, यही करेगा ना। पर 80% तो आ रहा है, और अगर सिर्फ 25 से 27% उसको सिलेबस करना है तो सोचो वो बच्चा कितना कॉन्फिडेंट होगा, उसको कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। और यही सब सोच के मैंने पिछले महीने रफ्तार का हाई वेटेज क्रैश कोर्स लॉन्च किया। और जब यह कोर्स लॉन्च किया तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 2 से 3 दिन लगे, 2 से 3 सेशंस जब हुए बच्चों के, उसके बाद भर भर के ये सारे कमेंट्स आने शुरू हुए, भर भर के। सर आपने, सैंड्रा सर आपने तो मेरे डूबते हुए नैया को पार लगा दिए। ऐसे ही कोर्स में ढूंढ रहे थे जो वही पढ़ाए जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। थैंक यू सर। उसके बाद दीपक साहू, थैंक यू सो मच सर, दैट प्राइस इज कंफर्टेबल फॉर अस। जेई के लिए कॉन्फिडेंस 100% है। प्राइस भी इसका कम रखा था। हाँ, ये बच्चा जो लिखा तुमको बता दे रहा हूं। उसके बाद अनुषा चंद्र, सर आपने तो लाइफ इजी कर दी। जिन टॉपिक से डर लगता था रफ्तार में आपने सारे वो टॉपिक्स डाल दिए हैं। थैंक यू सर। पूरा मतलब मैंने सारे टॉपिक, कौन से कोर्स पढ़ाऊंगा, टाइमिंग क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, कौन से टॉपिक्स मैंने लिए, सब बताया बच्चों को। और ये भर भर के सारे बच्चों ने कमेंट, ये भर भर के बहुत सारे लिए। थैंक यू सो मच सर। इफ आई गेट सेलेक्टेड इन IIT आई प्रॉमिस आई विल कम टू मीट यू। आई हैव फॉलोड यू टॉट, यू आर द ओनली वन हु ट्रूली केयर्स अबाउट अस। थैंक्स अ लॉट सर। देखो ये सुमित घोष और ऐसे बड़े सारे कमेंट, ये सारे कमेंट मैंने तुमको, सारे नहीं मतलब कुछ कमेंट्स यहां तुम्हारे डाल दिए हैं कि भाई तुम देखो कि बच्चों को कितना फायदा हुआ। अलग अलग टाइप से बच्चे धन्यवाद कह रहे हैं, अलग अलग टाइप से बच्चा खुश हो रहा है इन सब बातों को देखकर। तो ये जो रफ्तार क्रैश कोर्स है, ये पिछले महीने जब लॉन्च किया था तो इतना धमाधम बहुत सारे बच्चे आए। इनफैक्ट जितना हमने सोचा था, हमने सिर्फ एक ही, मतलब मैंने सच बताऊं तो एक ही बैच सोचा था, पर ओवरऑल हमें चार, पांचवा अभी बनाना था लेकिन उसको बंद कर दिया। ओवरऑल 4 बैच बनाने पड़े, टोटल 4 बैच, एक बैच सोचा था। तो बहुत सारे बच्चे आए, और पिछले साल 5वें बैच का भी रिक्वायरमेंट पिछले साल, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, पिछले महीने 5वें बैच का भी बार बार रिक्वेस्ट आया था, लेकिन फिर हमने रोक दिया कि यार हम नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। अब एक का सोचो 10 थोड़ी कर दोगे। पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, बड़े सारे मेल आए, बहुत सारे कंप्लेन आए कि भैया वेदांतु से कंप्लेन है कि वो बैच में हमें एंट्री नहीं दे रहा। अब हम भाई कैसे एंट्री देते हैं, बैच ही फुल हो गया था पूरा। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए सारे जो टॉपिक्स हैं, और ये पता ये ऐसे ही करके मैंने पूरा टॉपिक बच्चों को दिखा दिया कि भाई ये सब पढ़ाऊंगा, इन सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं।
तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रफ्तार का 2.0 बैच लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें वापस से बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे जो पुराना बैच ज्वाइन करना चाहते थे, वो पुराने बैच में वो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो अब वो बच्चे नए बैच में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब सुनो होगा क्या, ध्यान से सुनो कि आप कैसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो। पहला तो आप ये देखो कि देखो यही सारे टॉपिक्स हैं, पूरा डेटा देख रहे हो। 2024 एंड 25 में 662 क्वेश्चन आए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से 17 सवाल आए हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज इतना बड़ा चैप्टर है, कितने सारी चीजें हैं, एपी है, जीपी है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एजीपी है, एएमजीएम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक है, सब कुछ है सिलेबस में। लेकिन पता है जेडब्ल्यू में सिर्फ 2 टॉपिक पूछ रहा है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज से सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी और टेलीस्कोपिक सम, सिर्फ यही 2 टॉपिक पूछ रहा है। 15 सवाल यहां, 17 सवाल यहां से, 15 सवाल यहां से। तो जो 10-12 टॉपिक वाला जो चैप्टर है उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर यही बात, यही रिसर्च से तुमको पढ़ाया जाए तो क्या तुम्हारा समय नहीं बचेगा? अगर एक सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट करने बैठोगे तो कम से कम 3-4 दिन लगेगा, लेकिन अभी 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 1 दिन में कंप्लीट होगा। और इस बैच में ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि भैया सम ऑफ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाओ, बाकी को छोड़ो। सोचो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना लंबा है, रूट्स हो गया, रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया, उसका ग्राफ हो गया, डी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, लेस देन 0, फलाना ढिमकाना, सब है दुनिया भर की चीज। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ एक चीज से सवाल पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो सोचो अगर इतनी जानकारी, ये रिसर्च की वजह से बच्चों का जीवन आसान हुआ है। तो यही रफ्तार 2.0 में हो रहा है। तो अब मैं आपको रफ्तार 2.0 के डिटेल्स बाकी बता देता हूं। तो इस बैच में आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी, लाइव के साथ कुछ क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी डाला हूं। मैं क्यों डाला हूं बता देता हूं। लाइव क्लासेस के साथ कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग इसलिए डाला हूं क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं डालता तो आपका बैच खत्म हो रहा था, मतलब ये मैंने खुद ही प्लान किया है। तो सारे क्लासेस अगर लाइव डाल रहे थे तो आपका बैच खत्म हो रहा था 18 जनवरी को, हाँ याद है मेरे को, 18 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब 18 जनवरी को खत्म हो जाएगा, 21 को पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां सब कोई बोले कि अच्छा ठीक है सर कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बोला नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर बच्चे का, कोई भी बच्चा जो जेईई एस्पिरेंट है ट्रू मायने में, उस बच्चे का सिलेबस 30 या 31 दिसंबर तक नहीं कंप्लीट होता है, वो आधे से ज्यादा चांस लूज कर देता है कि उसका जेडबल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर 30-31 दिसंबर तक आपकी सारी चीजें, सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हो तो मैं आंख बंद करके देखूंगा भी नहीं तुमको कि तुम कितने काबिल हो, ये कह दूंगा कि यार तुम्हारा होना बहुत मुश्किल है। और अगर गॉड गिफ्टेड बहुत तेज बच्चे होगे ना तो हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन बहुत पीछे रैंक आएगा। हो सकता है तुम्हारा रैंक टॉप 100 आने वाला था, लेकिन तुम्हारा रैंक 10,000 आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। और इसीलिए सारे लाइव क्लासेस, मेजॉरिटी मैंने लाइव क्लासेस रखे हैं, मेजॉरिटी मतलब कुछ करीबन 60 to 70% क्लासेस लाइव है। पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो, ये जो 18 दिन का जो सिलेबस है ये थोड़ा पहले आपको मिल जाए, इसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स डाल दी है। और ये वही रिकॉर्डिंग्स हैं जो बैच 1 में हुई है। तो आप ऐसा भी मत समझिएगा कि ये रिकॉर्डिंग कहीं और की कुछ डाल दिया। रफ्तार का 1.0 उसी का रिकॉर्डिंग होगा। तो आप ये बिल्कुल मिथ्या में नहीं रहना कि भैया रिकॉर्डिंग कहीं और की। रिकॉर्डिंग भी वही क्लासेस की, एकदम वही हाई वेटेज टॉपिक्स का जो एक्चुअली में आपका एग्जाम निकलवा देगा। क्लियर? उसके बाद इन क्लास डाउट सॉल्विंग, क्लास के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं। हालांकि बच्चा थोड़ा ज्यादा शर्माता है या फिर उतना पूछता नहीं, हिचक होता है, और कई बार तो भाई टीचर के पास भी समय नहीं होता है। तो इसका एक और सोल्यूशन है, आफ्टर द क्लास 24/7 डाउट सपोर्ट है। 24/7 कभी भी पूछो, रात के 3 बजे भी पूछोगे ना, 2 बजे भी पूछोगे ना, डाउट का रिप्लाई होगा। कैसे बता रहा हूं। इन क्लास क्विजेज और लीडर बोर्ड वो तो होगा ही होगा। डिस्कशन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, खूब सारे सवाल कराएंगे। इनफैक्ट पूरा का पूरा क्रैश कोर्स सवालों पर ही है कि भैया तुमको सवाल बनाने आना चाहिए। उसके बाद क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा, तो क्लास के बाद आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज मिलेगा। मतलब क्लास खत्म हुआ तो जो चीज पढ़ाया गया है उसी चीज का टेस्ट बना हुआ है और उसी चीज का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। जो एकलव्य टेस्ट सीरीज तुम सारे लोग सुने भी होंगे, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज। उसके बाद 24/7 डाउट सपोर्ट ऐप। तो वेदांतु का अपना एआई है जो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ट्रेंड है, चैट जीपीटी और जेमिनी जैसा नहीं। तुम इस एआई से ये भी पूछ सकते हो कि यार ये वाला स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आया, नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। तो जस्ट लाइक ह्यूमन, इनफैक्ट गलत बोल दिया, मोर देन ह्यूमन कैपेसिटी पे ये डाउट बताएगा। मोर देन ह्यूमन, कई सारे टीचर्स भी ना बता पाए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, शायद ये बता देगा। समझ रहे हो? शायद नहीं, फॉर श्योर बता देगा।
असाइनमेंट मिलेगा, तत्व का पूरा जितनी किताबें हैं वेदांतु की उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये तत्व वेदांतु की किताबें हैं। पेडागोजी एक ऐप है जिससे आप अनलिमिटेड टेस्ट और असाइनमेंट जनरेट कर सकते हो, वो उसका एक्सेस वी बडी टेलीग्राम कम्युनिटी, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनों की तो आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता सिर्फ दो चीजों की पड़ेगी, एक है टेस्ट सीरीज और दूसरा है 24/7 डाउट सपोर्ट। दैट्स इट। इतने में तुम बम बम कर लोगे, समझ रहे हो। अब क्लासेस कब होंगी, तो क्लासेस 6:30 से 8 ये लाइव क्लास होगी और 8:30 से 10 ये लाइव क्लासेस होगी। तो लाइव क्लासेस का टाइम मैंने डाल दिया है, रिकॉर्डिंग वाले का टाइम मैंने डाला नहीं है, वो अलग अलग समय पे आपके शेड्यूल हो जाएगा और वो शेड्यूल होगा, मतलब आपको आपके डैशबोर्ड पे ऐसा दिखेगा कि भैया वो क्लासेस वहां पे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो उसका मैंने टाइम नहीं डाला, वो तुम अपने हिसाब से अपने डैशबोर्ड पे जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे मिल जाएगा। बट 60 to 70% क्लासेस आपकी लाइव होंगी, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो हो रहा है वो लाइव ही कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कंप्लीशन 30 दिसंबर, ये गारंटी इसलिए लिखा हूं यहां पर सेशन में लिख कर दिखा रहा हूं यूट्यूब सेशन पे कि भैया 30 दिसंबर को गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिसंबर से आगे नहीं जाएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, परंतु 30 दिसंबर इज दैट डेट। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 जनवरी को या 15 जनवरी को कंप्लीट हो रहा ना। हमें मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता है कि समय का अभी क्या कीमत है तुम्हारे लिए, खासकर एक जेईई एस्पिरेंट के लिए। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, फिजिक्स कौन पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में विनय सर हैं और अब्दुल सर हैं, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में शिल्पी मैम है और पाहुल सर हैं, ये दोनों मिलकर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। और मैथमेटिक्स में अंकित सर हैं। अब यहां पर कई सारे बच्चे, सुन लो भैया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे बोलते हैं हर सर आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हो। देखो मेरा एक स्पेशल जरूरत होता है बच्चों को, और वो जरूरत होती है, और इनफैक्ट अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो भी तुम समझ रहे होगे। देखो मैं जो एक काम करता हूं ना वो शायद तुमको कहीं किसी और से नहीं मिला होगा। वो काम क्या है पता है, ये देखो ये वाला काम। ये काम एक बात ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी टीचर ने, 1.5 साल से तुम जेईई की तैयारी कर रहे होगे, हो सकता है कुछ लोग तो 2.5 साल से कर रहे होंगे, किसी ने भी ये एनालिसिस करके बताया आज तक? किसी ने ये बोला कि यार सीक्वेंस सीरीज में तुम कुछ मत पढ़ो, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी और टेलीस्कोपिक सम? किसी ने नहीं बोला होगा। किसी ने बोला तुमको कि यार काइनेमेटिक्स या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये किसी टीचर ने क्यों नहीं बताया? एक्चुअली में 90% नहीं 99% टीचर पढ़ाते हैं। देखो मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, मैं भी टीचर हूं, पर मैं पता नहीं क्यों हमेशा से जब से मैं पढ़ाने में घुसा हूं, मैं खुद बच्चा जब स्टूडेंट था तो बहुत कमजोर बच्चा था, तो मैं हमेशा कुछ जुगाड़ निकालने की कोशिश करता था। उस वक्त इतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया ना तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमजोर बच्चे आते थे जो बोलते थे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर मन ही नहीं करता पढ़ने का। बाकी टीचर जो मेरे साथ वाले जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था हंस देते थे। मेरे को लगता था यार ये वही बच्चा है ना जैसा मैं था, मतलब मेरे को लगता था ये मेरा बचपन ही है जो सामने खड़ा होकर बोल रहा है, वो मेरे से बोल पा रहा है क्योंकि मैं बहुत हंसी मजाक करता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें कर देता था, वो मेरे से बोल देता था, तो मेरे को लग रहा था कि मेरा ही बचपन है। तो तब से मेरे दिमाग में हमेशा कौनता है कि यार कोई तो एक आसान तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए, और जेईई में लकीली वो मिल गया। लकीली, सच बता रहा हूं, लकीली हो सकता है ये एग्जाम ही ऐसा होता जो अनप्रेडिक्टेबल होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जैसे मैथ ओलंपियाड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ ओलंपियाड में क्या सवाल आएगा मैं तो क्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। पर ये एग्जाम प्रेडिक्टेबल है, और पता है ये काम मैं अगर बच्चों के लिए नहीं करूं, जैसे मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं पर समय नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद तुमको कुछ और भी करने का, तो मैथमेटिक्स पढ़ाऊं या फिर ये वाली एनालिसिस दे दूं जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो अब शायद तुम समझ पाए होगे कि क्यों ये मास्टर अपना समय इधर लगा रहा है, क्योंकि इधर लगाना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाकी सारे पढ़ाएंगे और वो विफल हो जाएगा, तुम्हारा अहम जो उद्देश्य है जेईई में सिलेक्शन वो रह जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में सारे लोगों को यही कहूंगा कि जेईई में सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भाई ये एनालिसिस के साथ जेईई एग्जाम दें। और उसी लिए मैं आपको मैथमेटिक्स में वो टीचर दिया हूं जो सबसे धाकड़ है। क्यों सबसे धाकड़ है सुन लो भैया, वो भी बता देता हूं। ही इज आईआईटी रुड़की पास आउट, आईआईटी रुड़की से इन्होंने बैचलर्स किया है, आईआईटी रुड़की पास आउट है। पहला तो जिस जमाने में पास आउट हुए थे सर, मतलब मेरे साथ वाले ही हैं, ऐसा बहुत पुराने जमाने भी नहीं, पर जिस टाइम पे पास आउट किए थे वो कोई बहुत आसानी से जेईई नहीं निकलता था। अभी तो 2-2 अटेम्प्ट भी होता, पहले 2 अटेम्प्ट होता भी नहीं था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर जो अंकित सर है इन्होंने हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया है, तो भैया ऑफलाइन में ना बच्चा डाउट पूछता है तो वहीं खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि अरे बेटा ये समझ नहीं आ रहा बाद में बताता हूं, जैसे ऑनलाइन में तो हो सकता है टीचर गच्चा मार दे। ऑफलाइन पढ़ाए हैं तो भाई डाउट सालों से बच्चों का ले रहे हैं, और कोई भी डाउट, भाई इतने साल हो गए अब तो कोई डाउट ही इनके पास नहीं बचा। ये दूसरा। और तीसरा बड़ा चीज, वेदांतु का पटना वाला सेंटर है, पता नहीं तुमको पता है कि नहीं, वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है पटना में।
पटना के सर सेंटर हेड हैं, मतलब जितने टीचर सेंटर पे काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, सारे लोग रिपोर्ट करते हैं अंकित सर को। तो अब कोई टीचर अगर काबिल नहीं होगा और अगर सबसे सीनियर मोस्ट नहीं होगा, अगर उसको अच्छा पढ़ाना नहीं आता है, तो भाई वो सेंटर हेड कैसे होगा? क्योंकि सेंटर हेड का मतलब तो ये ना कि सारे बच्चे सबसे ज्यादा इनसे कनेक्टेड हैं, सारे पेरेंट्स आके इनसे सवाल पूछते हैं, बात करते हैं। ही सेंटर हेड वेदांतु पटना सेंटर के। तो ये तीन चीजों से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार कोई इंसान अगर अच्छा टीचर नहीं होगा ना, तो वो इतने ऊंचाई पे तो पहुंच ही नहीं सकता। और इस बात से मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बेस्टेस्ट फैकल्टी मैंने आपको दी, बेस्टेस्ट। सारे टीचर जो है ना धुरंधर है। राहुल सर आईआईटी बॉम्बे, मजाक नहीं चल रहा, आईआईटी बॉम्बे पहुंचना समझ रहे हो, मतलब टॉप 500 रैंक। ही वाज इन आईआईटी बॉम्बे। विनय सर एम्स रैंक 1 निकाला इन्होंने। तो ये सारे टीचर, जैसे अब्दुल सर का मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्दुल सर के वीडियोस तुम इसी चैनल पे देखते हो, शिल्पी मैम को तुम देखते हो, पर बाकी टीचर्स में तुमको ऐसा ना लगना चाहिए कि यार वो टीचर उतना बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया टीचर है, धाकड़ टीचर है। तो आपको बस ये कह सकता हूं कि आप पूरी शिद्दत से ये कोर्स ज्वाइन करिए। प्राइस कम से कम रखा है मैंने, 999 मात्र है। ये 999 के प्राइस में आपको रफ्तार क्रैश कोर्स मिलेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, इस क्रैश कोर्स में 2 ऑप्शन है, एक रफ्तार क्रैश कोर्स का जो क्रैश कोर्स है, और एक ऑप्शन है रफ्तार क्रैश कोर्स के साथ एकलव्य टेस्ट सीरीज, दोनों मिलाकर। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज के साथ वाला जो है उसका प्राइस 1999 रुपए। ठीक है, तो आपको जो लगे ज्यादा बेहतर, मैं कहूंगा हमेशा ज्यादा बेहतर है ये 1999, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आप अभी नहीं तो शायद बाद में लोगे, पर टेस्ट सीरीज के साथ लो, ज्यादा अच्छा है। अभी ले लोगे तो कम से कम 7 टेस्ट भी प्रैक्टिस होता जाएगा। क्लियर बात? तो आप रफ्तार प्लस एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला ले लीजिएगा। पर इन केस अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो रफ्तार सिर्फ क्रैश कोर्स भी ले सकता है, और इसमें बहुत तगड़ी पढ़ाई कराई जा रही है। सच बता रहे हैं, ऐसी पढ़ाई जो तुमको विश्वास दिला देगी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ, ये रफ्तार प्लस एकलव्य टेस्ट सीरीज जो 1999 वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं हम अगले सेशन में। और सारे लोग, ये बैच शुरू होने वाला है, मैं भूल गया, बैच शुरू होने वाला 24 नवंबर बैच शुरू होने का दिन है। 1-2 दिन अगर आगे पीछे भी हो जाते हो तो डरना नहीं। हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा हो, तो डरना नहीं, तुम तभी भी ले लेना, 1-2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जो बच्चा पहले है वो पहले ले लीजिए, क्योंकि अच्छा ये भी हो सकता है कि यार ये भी बैच अगर फुल हो जाएगा तो फिर एंट्री बंद करनी पड़ेगी। तो उसमें कृपया करके आप बुरा नहीं मानिएगा। कई सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं यार, कई सारे मतलब मेल आते हैं मेरे पास, उल्टा मेरे को ही गाली दे रहे होते हैं, क्या कैसे मास्टर हो, क्या कर रहे हो आप, बच्चों का सोचते नहीं है, सिर्फ अपना सोचते हो, मतलबी हो, ऐसा वैसा। भाई मैं अपना मतलबी नहीं हूं, सच बता रहा हूं। मेरे को क्या फायदा बैच बंद करके? अगर बिजनेसमैन ही होता तब तो मेरे लिए बहुत फायदा होता कि मैं हजारों बच्चे भर लूं उसमें। भाई कोई बच्चा मेरे से पढ़ने आ रहा है ना, तो वो डाउट सपोर्ट भी मांगेगा, वो ये भी चाहेगा कि मेरे को उसका नाम याद रहे। वो पर्सनलाइजेशन ना मैं 10,000 का बैच बना के नहीं दे पाऊंगा। 10,000 बच्चा आ जाएगा बैच में, कैसे दूंगा वो पर्सनलाइजेशन? बताओ, है मुमकिन? नहीं मुमकिन है। तो इसीलिए बैच की संख्या अनलिमिटेड नहीं हो सकती। या तुम बोलते मेरे को टेस्ट सीरीज दे दो, टेस्ट सीरीज में 10,000 का 1 लाख बच्चों को दे दूं, क्योंकि उसमें किसी टीचर को नहीं जाना, पर इसमें टीचर को पढ़ाना है। समझो इस बात को। तो ये बैच में सीट्स लिमिटेड होंगे। जैसे ही बैच बंद होगा, बंद करना पड़ेगा, मतलब ना चाहते हुए भी, पर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। जल्दी से परचेज कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। लास्ट डेट को अगर नहीं हुआ, पेमेंट फंस गया आपका या कुछ भी ऐसा, तो भैया फिर वो थोड़ा गड़बड़ वाला बात है, और आपका भी जेडबली का टाइम है, ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है। क्लियर? चलो मिलते हैं आप अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और ये अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा अगर आप किसी का दिल से कुछ भला चाहते हैं तो। ठीक है, चलो बाय।